दोस्तों, पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है। 2024 के 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी धोते हैं पितृपक्ष में बाल तो यह वीडियो जरूर देखें। पितृपक्ष में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष कनाकू से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होता है। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष सबसे जटिल कुंडली और उच्च दोषों में से माना जाता है। शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष, शनि की मार, राहु की मार, कुंडलियों की मार, ग्रह नक्षत्रों की मार। इतनी जटिल स्थिति नहीं होती जितना कि पितृदोष होता है। पितृदोष सबसे बड़ा पाप माना जाता है, संसार का सबसे जटिल पाप और कूर माना जाता है। यदि पितृ प्रसन्न तो देवी देवता प्रसन्न, अन्नपूर्णा प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर में सुकून, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, बल, बुद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है। जीवन सत्य के समान हो जाता है। शुभम पूर्वक जीवन यापन होता है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। नए कल की शुरुआत ही पिता के प्रसन्न होने से ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्वज रूठे ना, माता पिता को जितना प्रसन्न रख सको तो रख लो, यही हमारे ईश्वर है। दोस्तों, पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोए और किस दिन ना धोए। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, यह तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं त्योहारों की। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को पितृपक्ष में खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनि पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं। पितृदोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। पितृपक्ष के महीने में बहुत सी महिलाएं गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करती हैं और वह यह भूल जाती है कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है। और जब पितृदोष लगता है तथा राहु नाराज होता है तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह कलेश, ग्रह दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आप जलाशय में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें। आप घर में ही अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे तो भी निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण है और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान शरीर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गोपियों के वस्त्र चुराते हुए गोपियों से कहते हैं कि तुम्हें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल रूपी वरुण देव का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है, पितृदोष लगता है। भगवान
कृष्ण कहते हैं, तन पर एक वस्त्र डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए, संपूर्ण नग्न होकर स्नान करने वाला पापी होता है। पितृपक्ष में नग्न होकर स्नान करने का एक और कारण यह है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आ जाते हैं और वह हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं और उनकी नजरें हमारे ऊपर होती हैं। ऐसे में यदि वह स्त्री को नग्न अवस्था में देखेंगे तो नाराज होकर, क्रोधित होकर चले जाते हैं। पुरुष को भी नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे भी पितृदोष लग जाता है। हमारे पूर्वज क्रोधित होकर पितृ लोक को चले जाते हैं और हमें भी श्राप लग जाता है, पितृदोष लग जाता है। फिर सारसी जिंदगी हमें पछताना ही पड़ता है। कम से कम कमर पर काला धागा बांधकर स्नान करें या अंडरवियर पहन ले, और महिलाएं ब्रा और अंडरवियर आदि पहनकर ही स्नान करें। इससे हमारे ऊपर पितृदोष का संकट नहीं आएगा, पितृदोष नहीं लगेगा, हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं हफ्तों के 7 दिनों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार को आप बाल नहीं धोएंगे, एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए यह उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभ शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वह बाल ना धोए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना ले। दोस्तों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करे। फिर भी दोस्तों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा ले, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। दोस्तों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन, या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल हो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती
हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों, बात करते हैं शनिवार की। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोए। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धोले। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ी से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। दोस्तों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वह यह है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर वह बाल ना भी धोए तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोए या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आस पड़ोस में तो आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और पांचवें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों, वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही है कि माँ को बाल धोने ही क्या, नहाने भी नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को यह 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखे। कहते हैं इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वह आपको अपना शिकार बना सकती है, आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ी चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए यह नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डाले। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीजें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना
करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुलते की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंच बलि लगाएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते हैं से भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस बात का विषय ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन है जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाए या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसे। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हां, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कोए को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाएं। इनसे पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हुए या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीजें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं छक या उसे झूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले छकना नहीं चाहिए और ना ही झूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नम इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज्यादा तेज मसालों का प्रयोग ना करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाए। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे जरूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिनसे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाए। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इन 16
दिनों में पितृपक्ष के दिन कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीजों को उधार मांगे तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ये 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वो रूठ हो जाएंगे, लग जाएगा पितृदोष। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनकी के जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। बात करते हैं सबसे पहली चीज की पितृपक्ष पर। सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को ना दें, जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया, पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा रखें संभाल कर। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी कीमती होती है, इससे यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्याकाल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर के दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीदकर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तो इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं।
तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और लग जाता है पितृदोष। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है।